नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप के जरिए हम आपको बताने चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी होती है उसका कितना महत्व होता है। इसमें क्या है, एक शिक्षक होता है और वो क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को क्लास में जाकर डेली पढ़ाता है। तो डेली पढ़ाता है, वो अपनी दिनचर्या को ऐसे ही ढालता है, या कहें वो डेली पढ़ाने क्लास में जाता है और अपना जो भी लेक्चर्स है या कोई भी टॉपिक है उसको वो कवर कराने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही वो क्या करता है, वो टीचर है, वो डेली क्लास में जाता है और अपना जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाता है। फिर अचानक उसकी नजर है वो एक ऐसे स्टूडेंट पर पड़ती है जो बिल्कुल गुमशुदा होता है, ना उसका पढ़ाई में मन लगता है, बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे कोई डिप्रेशन में हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो टीचर उससे बात करता है, तब पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक ऐसी समस्या से उलझ रहा होता है या समस्या का सामना कर रहा होता है, यानी कि जो उसके पास्ट में जो घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में सोच सोच के वो काफी परेशान होता है। तो जो शिक्षक है उसको सबक सिखाने के लिए या उसको सीख देने के लिए क्या करता है, अगले दिन अपने बैग में या अपना जो सामान होता है टीचर्स का, उसमें वो क्या करता है, वो शिकंजी के लिए एक मतलब नींबू लाता है, कुछ और लाता है, पानी उससे मंगा लेता है। तो वो क्या करता है, शिकंजी बनाने के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? शिकंजी बनाने के लिए कहता है। तो वो जो स्टूडेंट था, कौन था? स्टूडेंट था, उसे ये नहीं पता कि जो हमारे शिक्षक है वो क्या करना चाहते हैं। तो शिक्षक क्या करता है, जैसी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद उस स्टूडेंट से वार्तालाप करता है, और वार्तालाप करने के बाद वो अपने पास बैठाकर उसको शिकंजी बनाता है, और शिकंजी बनाता है फिर उसे वो शिक्षक है वो क्या करता है, उसे पीने के लिए उससे बोलता है। किससे बोलता है? अपने स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट जैसे ही उस शिकंजी को पीता है, वो क्या करता है स्टूडेंट, उसमें क्या है, नमक ज्यादा लग जाता है या नमक ज्यादा डल जाता है। तो नमक डल जाता है ज्यादा, तब क्या करता है शिक्षक, वो स्टूडेंट से कहता है, यानी स्टूडेंट ने जैसे ही उससे बात की कि सर इसमें नमक ज्यादा मिल गया है, तो इस शिकंजी का क्या करें। तो स्टूडेंट जो शिक्षक है, कौन है? शिक्षक। शिक्षक क्या करता है, उस शिकंजी को उसको फेंकने के लिए बोलता है कि आप ऐसा करो, इस शिकंजी को फेंक दो, हम दूसरी शिकंजी बना लेंगे जिसमें क्या है, नमक की मात्रा हम कम कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट उस समय जो अध्यापक थे उनसे क्या कहता है कि सर हम इस शिकंजी को फेंकने की बजाय हम इसमें क्या करें, कुछ शक्कर और मिला दें, जिससे इसका जो तीखापन है या कहें जो नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है वो क्या है, कम लगेगी, और जो शिकंजी है वो स्वादिष्ट और लगेगी। तो ये बात सुनते ही जैसी शिक्षक ने प्रतिक्रिया की, वो क्या की थी, ध्यान रखिएगा कि जैसे ही उसने चीनी मिलाने की उससे बात की, तो शिक्षक उसे बताना चाहता है उसी समय कि यही हमारी स्टूडेंट की लाइफ होती है या किसी भी व्यक्ति की लाइफ होती है। उसमें क्या है, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं पास्ट में ऐसी घटना घटित हो जाती है जो हमारे लाइफ में होनी नहीं चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, उन घटनाओं को अपने दिमाग में क्या करते हैं, धारणा बना लेते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा हुआ था, हमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, या जो भी है अपना, वो क्या है, जो अध्यापक है वो कहता है कि जो हमारे पास में जो भी घटना घटित होती है वो सिर्फ इस नमक की तरह होती है, जो क्या करती है, कड़वापन घुलने का प्रयास करती हैं अपने दिमाग में। तो ध्यान रखिएगा, ये शिक्षक यहाँ पर स्टूडेंट को क्या सीख देना चाहता है, वो ये सीख देना चाहता है कि जो नमक की तरह हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, आपको उनको सोचना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, अपनी जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग होती है
उसको लेकर चलना है। यानी कि जैसे चीनी का काम क्या है, नमक की मात्रा को कम करना है। यानी जैसे ही शिकंजी में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई थी, किसकी मात्रा, नमक की ज्यादा मात्रा हो गई थी, तब स्टूडेंट कहता है उससे, जो अपने अध्यापक थे उनसे कहता है, क्या कहता है कि इसमें क्या है, चीनी की मात्रा और बढ़ा दीजिए, जिससे क्या है जो शिकंजी है वो और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पर चीनी है वो क्या है, सकारात्मक सोच को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, सकारात्मक सोच को दर्शाती है। और नमक क्या दर्शाती है, जो अपनी अतीत में जो भी घटनाएं घटित हो जाती है उसको दर्शाती है। तो स्टूडेंट लाइफ हो चाहे किसी भी व्यक्ति की लाइफ हो, उसमें यदि कोई पास्ट में कोई घटना घटित हो जाती है तो ध्यान रखिएगा उन घटनाओं को आप अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखिए। यदि आप उनको रखोगे तो आपका डिप्रेशन में जाने का भी जो रास्ता है वो निकल आता है, या आप डिप्रेशन में रहने लगोगे और उसको सोच सोच के काफी परेशान भी होगे। तो आपको परेशान नहीं होना है तो आप क्या करिए, अपने जीवन में जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सकारात्मक सोच होती है, उसको अपने जीवन में ढालिए। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आगे चल के आप क्या है, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके पास्ट में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको आप त्याग दोगे। तो ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो क्या दर्शाती है यहाँ पर, कि यदि आप पॉजिटिव अपनी सोच रखोगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना कभी आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये मेरा किसी भी व्यक्ति के लिए संदेश नहीं, ये जो अपनी स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें हम देखते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, कोई भी पास्ट में या कोई भी एग्जाम्स होती है उसमें वो क्या हो गए, फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम्स में फेल हो जाते हो या 1 नंबर से रह जाते हो, 2 नंबर से रह जाते हो, तो आप उस चीज को सुधारने का प्रयास कीजिए कि आपकी क्या गलती रही थी, ना कि ये अपनी दिमाग में धारणा बना लीजिए कि हम फेल हो गए, हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कोई भी एक बार में सफल नहीं होता। यहाँ कहें ऐसे कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्या है एक बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, और वो हालांकि काफी सारी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। तो इन सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है कि इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार और मेहनत करेंगे, और मेहनत करके हम क्या है अपना मुकाम हासिल करेंगे, या अपनी जो अचीवमेंट है या अपना कोई भी गोल है उसको हम निर्धारित या कहे अपना गोल को हम पाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ कब होगा, जब हम क्या है नेगेटिव सोच को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देंगे और पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखेंगे। तो जो ये छोटी सी कहानी थी, एक स्टूडेंट और जो विद्यार्थी है या जो अपना शिक्षक है उसके जरिए सिर्फ पॉजिटिविटी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। तो इसी तरह हम आपको हमारे इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर हम मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा हमारा जो चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपको जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें हमने जीके को भी कवर किया है। जीके को कवर करते करते हमने इंग्लिश की क्लासेस जो अपना चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, उस पर डेली जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है टेंस, उससे संबंधित हम हमारे चैनल पर क्लास डेली ले रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा ली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए। और जितना हो सके दोस्तों आप हमारे सब चैनल पर, इस छोटे से चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा और अपना योगदान दीजिएगा, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनको काफी फायदा हो सके हमारी इन क्लासेस के माध्यम से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।